ujaala.com पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर तिवारी। कार्यक्रम शुरू हो चुका है सत्ता का संग्राम। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं बिहार की अलग-अलग विधानसभा सीटों की। उन विधानसभा सीटों के मुद्दे जानने की हम कोशिश करते हैं, जैसा कि चुनाव के कुछ ही महीने शेष हैं और चुनाव से पहले विधानसभा क्षेत्रों में कितना विकास पिछले 5 सालों में हुआ है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में। तो आज चर्चा करेंगे जहानाबाद विधानसभा की, जहानाबाद शहर विधानसभा क्षेत्र की। तो हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। जेडीयू से पूर्व प्रदेश सचिव निरंजन कुमार प्रिंस हमारे साथ हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष धीरज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। जहानाबाद के राजद विधायक कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। हम के राष्ट्रीय सचिव रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा हमारे साथ हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और जिला पार्षद सोनू यादव उर्फ राधे भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जेडीयू के पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी हमारे साथ हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष इश्तियाक अहमद और अमर उजाला के जहानाबाद के प्रतिनिधि पंकज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो इन तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है अमरुजाला.com पर। सबसे पहले हम मुद्दे बता देते हैं कि कौन से मुद्दे जहानाबाद की विधानसभा पर हावी हैं और उन्हीं मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो पहला जो मुद्दा है पेयजल की समस्या है। इलाके में नहर नहीं रहने के कारण किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। पटवन में समस्या आ रही है। विद्यालय के भवन और शिक्षकों की कमी नहीं है, लेकिन शिक्षा के प्रति शिक्षक जागरूक नहीं है, जिसको लेकर भी तमाम जनप्रतिनिधियों को ध्यान देने की जरूरत है। छात्र प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जहानाबाद शहर के बीच से गुजरने वाली दरधा नदी में अतिक्रमण से बड़ी परेशानी हो रही है। वहीं अगर बात करें सरकारी अस्पताल की, तो सरकारी अस्पताल में छोटी बीमारियों का भी इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा है। पटना के लिए मरीज रेफर किए जा रहे हैं और जनता परेशान है। रोजगार नहीं मिलने के कारण भारी संख्या में युवाओं का पलायन हो रहा है। जहानाबाद के प्रमुख सड़क से मल हचक से लेकर एरोड्रोम तक जाने वाले का रास्ता जो है वो खस्ता हाल है। छात्र छात्राएं प्रतिदिन वहां से परेशानी से गुजर रहे हैं। अगर सातवीं बड़ी समस्या की बात करें तो शहर के सफाई पर नगर परिषद प्रतिमाह 60 लाख रुपए से अधिक खर्च करती है, फिर भी नालियां जाम हैं और गलियों में गंदगी पसरी हुई है। तो ये तमाम समस्याएं बनी हुई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जिस तरह से नहर की समस्या है, पानी की समस्या है, उसको लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रितेश कुमार उर्फ चुन्नू। किस तरह के हालात हैं आपके विधानसभा क्षेत्र के? अभी तक क्षेत्र में विधायक जी के द्वारा कितना विकास कराया गया? रितेश जी। तो अभिवादन है आपके तमाम व्यूअरों को। और मैं बता देना चाहता हूं कि विधायक जी पूरी तरह से जहानाबाद में निष्क्रिय हैं। और जो आपने 7 समस्या जहानाबाद का बताया, तो जी। हम आप लोग को क्लियर बता देना चाहते हैं। मलहचक जाने वाली जो सड़क की बात आप कर रहे हैं, ये लगातार हम लोगों के द्वारा मांग किया जा रहा था, लेकिन विधायक जी कान में रुई डालकर बैठे हुए हैं। उनको मलहचक वाले एरिया से कोई लेना देना नहीं है। बहुत अफसोस है। और रही बात सिंचाई के लिए, सरकार ने बहुत ही मायने, चूंकि हम जिस पार्टी से की राजनीति करते हैं, उसी पार्टी के जिम्मे में ये मंत्रालय है माइनर इरिगेशन का। तो आप देखेंगे अगर जमीन पर जाकर, तो जहानाबाद की तमाम नहर, करीब करीब हम समझते हैं कि 70% नहर पे काम हो चुका है, कुछ प्रोसेस में है और कुछ पे काम लगना बाकी है, जो आप अगले 2-3 महीना में भी देख सकते हैं या टेंडर प्रोसेस में होगा। वहां का मॉनिटरिंग इनके बस की बात नहीं है। अगर ये गंदगी है तो अफसोस की बात है, लेकिन हम जहां तक समझते हैं कि थोड़ी बहुत लापरवाही को अगर छोड़ दिया जाए तो नगर परिषद का काम बेहतर है। और आपने शिक्षा को लेकर बात किया, तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल, सुदय प्रसाद यादव जी, या फिर जहानाबाद के सभी विधानसभा, घोसी है, मखदूमपुर है, भाकपा माले अलायंस जो जिसको महागठबंधन कहते हैं, इन लोग हमेशा गरीब को टारगेट, मतलब कहना इनको रहता है कि मैं गरीबों का जनहित का काम करता हूँ। अभिषेक जी, क्या कहना चाहेंगे? तमाम समस्याएं आपके क्षेत्र में हैं और सत्ता पक्ष के लोग लगातार आरोप भी लगा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके अमर उजाला दर्शकों को मैं सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं व्यूअर को। जहां तक बात अभी बड़े भाई रितेश जी कर रहे थे, जो हम पार्टी से हैं, जी। जो भी मलहचक वाली सड़क की बात हो या और भी जो मुद्दे इन्होंने जो उठाने का काम किया, ये
सरकार में हैं, डबल इंजन की सरकार चल रही है, उसमें ये बिल्कुल। आरोप विपक्ष पे लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसा तो हद हो गया कि विपक्ष पे आरोप लगाया जा रहा है कि विकास नहीं हो रहा है। किनके वजह से विकास नहीं हो रहा है? तो विपक्ष में लोग जो लोग हैं उनके वजह से विकास नहीं हो रहा है, और सरकार में ये है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। केंद्र में अभिषेक भी रंजन मोदी जी जी जो हैं। अभिषेक रंजन जी जो स्थानीय सड़कें होती हैं, स्थानीय मार्ग होते हैं, विधायक की भी जिम्मेदारी रहती है कि उनका विकास कराया जाए, उनको बेहतर रखा जाए, इसलिए आपसे जवाब ले रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी का निर्वहन किए हैं, लेकिन चूंकि सरकार लगातार 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार चल रही है, एनडीए का सरकार चल रहा है, उसमें बीच में 17 महीने का 2 बार कार्यकाल छोड़ दें, तो उसके अलावा अभी हाल ही में नीतीश जी मुख्यमंत्री जी का यहाँ कार्यक्रम लगा था, तो जिस सड़क की बात हो रही है, उसमें आधा सड़क मुख्यमंत्री जी का जब कार्यक्रम लगा, तो आधा सड़क रातों रात बन गया, लेकिन जो जिस सड़क की बात हो रही है, वो सड़क छोड़ दिया गया। तो बताइए, मुख्यमंत्री जी आएंगे तो पूरा सड़क चिकना हो जाएगा, पूरा दुरुस्त कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी अगर नहीं आएंगे तो पूरा सड़क का स्थिति ऐसा ही रहेगा। बिल्कुल ये आरोप बिल्कुल, निराधार है। अभिषेक जी विपक्ष पे आरोप विधायक जी भी लगाना ये हमारे साथ बंद जुड़ करें, गए हैं। डबल इंजन की सरकार है। विकास के नाम पर अभिषेक ये जी बिल्कुल फेल्यूर है। बिल्कुल। जी, जी। सुधा यादव विधायक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विधायक जी, जिस तरीके से आपके क्षेत्र में पेयजल की समस्या है, नहर की समस्या है और सड़क को लेकर अभी हम बात ही कर रहे हैं, तो आपके ऊपर ये तमाम आरोप हैं, जैसा कि अब चुनाव में कुछ ही महीने का वक्त है, तो आप अपनी बात जनता तक कैसे पहुंचाएंगे? अभी तक पिछले 5 सालों में आपने क्या-क्या काम किए हैं? अमर उजाला पर रखिए। आवाज मिल रही है हमारी? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल अपनी बात रखिए आप। कह रहे हैं धन्यवाद आपको। जी, ऐसे तो मैं निजी कार्य से अभी व्यस्त हूँ, लेकिन पंकज जी का मेरे पास फोन आया तो हम थोड़ी सा वक्त आपको निकाल के दे रहे हैं। हेलो, जी, जी, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ आवाज रही है। मिल रही? हाँ, हाँ, मिल रही है आवाज़। तो आपको बता रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि मैं बिल्कुल जब से विधायक बना हूं, और उसके पहले मेरे पिताजी विधायक थे, जिन सवालों को लेकर के आप हम लोगों को कनेक्ट किए हैं, चाहे वो पेयजल संकट का सवाल रहा हो, अस्पताल का सवाल रहा हो, सड़क का सवाल रहा हो। जहानाबाद जिले का सबसे मुख्य समस्या भी है अभी धान का रोपनी का प्रारंभ जो बिचड़ा डालने का हुआ है, और यहाँ अभी तक पट्टा नहीं हुई है। पटवन के लिए किसानों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है, किसानों को पटवन का साधन नहीं है, और स्थिति है कि बरसात आने वाली है। शहर की प्रमुख जो मोहल्ले हैं और गलियां हैं वह जाम है, नालियां जाम है, पानी नहीं निकल रहा है, गलियों में गंदगी का अंबार है। लाखों रुपया प्रति माह खर्च होता है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक उसका कोई सदुपयोग देखने को नहीं मिल रहा है। नीरज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीरज कुमार प्रिंस जी। आ, हमारे जैसे कि स्थानीय प्रतिनिधि भी बता रहे हैं कि धान का जो है, अब धान लगाने का, धान रोपाई का मौसम आ गया है। 27,000 हेक्टेयर भूमि सृजित होता है सिर्फ एक बराज से, और ऐसे उस बराज 41,000 भूमि का सृजन करता है। लेकिन और जहानाबाद जिला से अलग है, इतर है, नालंदा जिला में पड़ता है। इस चलते और बिजली जो 22 घंटा नीतीश कुमार दे रहे हैं हर गांव में, उससे आपको हर किसी को दिक्कत नहीं है। पचपन का लोग मोटर फीटर लगा करके कम शुल्क में खेती को उत्पन्न कर रहे हैं। सिर्फ किसानों को 1 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिल रही है बिहार सरकार के द्वारा। नीतीश कुमार है ना, हर क्षेत्र में काम हो रहा है, हर वर्ग के लिए काम हो रहा है। अभिषेक रंजन जी से जवाब ले लेते हैं। अभिषेक रंजन जी, जिस तरीके के आरोप आपके ऊपर सत्ता पक्ष के लोग लगा रहे हैं, आपके विधायक जी की आवाज हमें नहीं मिल पा रही, आप अपनी बात रखिए। आपके अमर उजाला के प्रतिनिधि भी जो बुनियादी समस्याएं हैं वो उन्होंने रखने का काम किया है, पंकज जी। लेकिन बड़े भाई निरंजन जी जो जदयू से हैं, उन्होंने उसको तोपने का काम किया है, झापने का काम किया है। आपके प्रतिनिधि भी अमर उजाला के, वो भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे विकास काफी कम हुआ है, अभी विकास के काफी समय बनाए हैं। या कृषि वाली बात हुई या पटवन वाली बात हुई, उसमें भी ये इन्होंने जो भी जवाब दिया वो केवल सत्ता पक्ष के लोग केवल ऐसे ही अपनी बातों को पॉलिश करने कैसे भी करके शो करना चाहने कि विकास हुआ है, लेकिन धरातल पर भी काफी विकास होना बाकी है। और ये बिल्कुल निराधार है। आरोप भी विपक्ष पर लगाते हैं, डबल इंजन की सरकार है, इनका चल रहा है, लेकिन आरोप विपक्ष पर लगाते हैं कि विकास नहीं होने दे रहा है, विकास नहीं होने दिया जा रहा है। बताइए, जबकि सत्ता पक्ष में ये लोग बैठे हुए हैं। आपके प्रतिनिधि भी बात रोकने का काम किए, अभी आपने भी सुना।
बिल्कुल, तो इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन कई समस्याएँ आपके क्षेत्र में। अगर हम जिला अस्पताल की बात करें, वहाँ पर जो इलाज नहीं मिल पा रहा है, शुभम राज मिट्ठू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम राज मिट्ठू जी, आप किस तरीके से देखते हैं जहानाबाद के विकास को? एनडीए जी, सरकार जो अभी नीतीश कुमार के जो नेतृत्व में जो अभी बिहार में जो सरकार चल रही है, उसकी तो हर जगह विकास दिख रहा है। अभी जैसे जहानाबाद में अभी अस्पताल बन रहा है, जहानाबाद में अभी पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए अभी हॉस्टल बनाया गया है, जिसका अभी उद्घाटन करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से गए हैं। हम लोगों को जहानाबाद से पटना और गया जाने में 5-5, 6-6 घंटे लगते थे, वो भी समय हम लोगों ने देखा है। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि मात्र 45 मिनट में लोग गया और पटना पहुंच जा रहे हैं। हमारे साथ जो जेडीयू के सहयोगी हैं, वो इसका जवाब दें। हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री आए थे यहाँ, और इन्होंने मेडिकल कॉलेज का घोषणा कर दिया है जहानाबाद में। और जहानाबाद के छोटा जिला के लिए और बहुत बड़ी बात है कि मेडिकल कॉलेज खुलेगा और यहाँ रिसर्च भी होगा, इलाज भी होगा और बच्चे पढ़ेंगे भी। इस चलते मेडिकल की समस्या का निदान हो गया है। तो अपना वाले अब लेकिन विधायक जी इसमें क्या रोल निभाए हैं, विधायक जी से पूछा जा सकता है। नहीं, आपने मेडिकल कॉलेज की तो बात करी, लेकिन जो आपका भी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, तो वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही? वहां से मरीजों को क्यों रेफर किया जा रहा है? ये जब ज्यादा समस्या होगा तो पटना चूंकि नजदीक है, तो पटना रेफर किया जाता है बेहतर इलाज के लिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ इलाज नहीं हो रहा है, इलाज हो रहा है। लगातार चिकित्सक हैं 24 घंटा चिकित्सा सेवा में। रितेश कुमार जी, आपको क्या लगता है, आपके द्वारा कितना प्रयास किया गया है कि जो सरकारी अस्पताल है उसको बेहतर बनाने के लिए? देखिए, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है और ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं जाने पर तुरंत रेफर कर दिया जाता है, इसका किसने आरोप ये लगाया? ये आरोप बिल्कुल निराधार है। हो सकता है कुछ मामले में डॉक्टरों ने लापरवाही दिखाई होगी, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन फिर मेरा सवाल यहाँ माननीय विधायक जी से है कि आपका मॉनिटरिंग के लिए तो आपको चुना है पब्लिक, यानी आप अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से लापरवाह हैं। पहले जो गांव का सबसे झोपड़ी था, सबसे खराब बिल्डिंग था, उसमें स्कूल होता था। आज जो गांव का सबसे बुलंद इमारत है उसमें स्कूल है। नीतीश कुमार का दिन है। और सबसे अधिक पूरे भारत में शिक्षक की बहाली बिहार में हुई है, नीतीश कुमार का ही दिन है। बाकी लोग का संसाधन बढ़ गया है लोगों को, और फैशन हो गया है प्राइवेट उसमें पढ़ाने का। तो उसके लिए क्या सरकार कर सकती है? आदमी के पास संसाधन हो गया है, बस से, अपना कार से प्राइवेट स्कूल में बढ़ रहा है अस्थिरता को बढ़ाने के लिए। लेकिन सरकारी स्कूल में अच्छे शिक्षक और अच्छा बिल्डिंग, अच्छा रहन सहन हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई नहीं कह सकता है कि मेरे गांव में स्कूल नहीं है और वहां पढ़ाई नहीं होता है। 10 से 4 शिक्षक रहते भी हैं और क्वालिफाइड शिक्षक हैं, सही से बुद्धिमान शिक्षक हैं। जी, तो शिक्षा को लेकर तो अब आपने बात क्लियर की, लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज कुमार जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, और भी तमाम समस्याएं आपने बताई हैं, आपके विधायक जी से तो बात नहीं हो पा रही, जो स्थानीय विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अपनी और भी समस्याएं रखिए। जो हमारे आरजेडी के सहयोगी जुड़े हैं, उनसे हम उन समस्याओं के जवाब लेने की पूरी कोशिश करेंगे। पंकज जी, जहानाबाद के हाल यह है, अब इसकी बदकिस्मती कहिए या जो कहिए, जहानाबाद बोध गया और राजधानी पटना के बीच में है। बावजूद इसके जहानाबाद में जो प्रगति होना चाहिए था, जो विकास होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया है। खास करके रेल और मुख्य सड़क जो है वह ठीक है, लेकिन जो अंदरूनी सड़क है, जो शहर के अंदर मोहल्ले की सड़क है, उसकी स्थिति फिलहाल ठीक नहीं। इससे लोगों की परेशानी बढ़ जा रही है। सबसे मुख्य समस्या जो आपको पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ के जल जमाव का है, जो मोहल्ले के गलियों में आपको देखने को मिल रहा है। इस पर कई बार नगर परिषद का लोगों ने घेराव भी किया, लेकिन अब तक इसका कोई समुचित विकास के दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ, जबकि खर्चा 60 लाख रुपया से अधिक होता है। इसके अलावे जहानाबाद का एक विडंबना भी कहिए कि जब बिहार में जिस दल का सरकार रहा है और जिस गठबंधन का रहा है, जहानाबाद में कुछ ही दिन महागठबंधन के लोग गए थे, उस समय लगा था कि विकास होगा, लेकिन फिर एक बार जहानाबाद में विकास, अभी जो गठबंधन का सरकार हटा और एनडीए की सरकार बनी, उसके बाद विकास में कोई खास तीव्रता नहीं दिख रही है जो होनी चाहिए थी।
बिल्कुल, अभिषेक रंजन जी कुछ कहना चाहते हैं तमाम इन समस्याओं को लेकर के। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बार-बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि आपके प्रतिनिधि भी ये मान रहे हैं। आदरणीय बड़े भाई पंकज जी आपके प्रतिनिधि जो हैं अमर उजाला के जहानाबाद से, वो भी ये मान रहे हैं। मैं बार-बार ये बोल रहा हूँ कि 20 वर्ष से एनडीए की डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन अगर 2 बार छोड़ दें जिसमें 17-17 महीने की सरकार आई, जिसमें तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने, उसके बावजूद डिप्टी सीएम रहने के बावजूद जो उन्होंने कर दिखाया है, जो जहानाबाद के लिए या उनके पास नगर विकास विभाग था, स्वास्थ्य विभाग था, जो भी उनके पास विभाग था, ग्रामीण कार्य विभाग था, जो भी विभाग था, सारे विभागों में जो उन्होंने काम करने का काम किया है, वो बहुत बेहतर करने का काम किया है। तो मैं ये आपके प्रतिनिधि भी मान रहे हैं कि जो 17 महीने का सरकार आया था, उसमें बेहतर काम सुचारू ढंग से या सदर अस्पताल का काम हो, स्वास्थ्य विभाग का काम हो या शिक्षा विभाग का काम था, या जो भी हर एक क्षेत्र में काम हुआ था। लेकिन जैसे ही 17 महीने की सरकार के बाद एनडीए की सरकार फिर से चल रही है, बिल्कुल इसमें अफसरशाही चरम सीमा पे है, बिना चढ़ावा का कोई काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जो आरोप लगा रहे हैं, निराधार आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल ये सत्ता पक्ष में खुद बैठे हैं और विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं, बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। निरंजन जी आपसे हम जवाब चाहेंगे। समस्या नहीं है जहानाबाद में, समस्या कुछ है तो रोजगार का है। नए लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार का अवसर नीतीश कुमार तलाश रहे हैं। बाकी किसी क्षेत्र में कोई कमी नहीं है। 309 किलोमीटर हाल फिलहाल में रोड का मरम्मती का कार्य का टेंडर हो चुका है, तुरंत काम लगने वाला है। सड़क का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, स्कूल हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में नीतीश कुमार ने काम किया है। हर वर्ग के लिए किया है, हर क्षेत्र में किया है। तो रोजगार देना भी हर क्षेत्र में काम हुआ है। बिल्कुल बस रोजगार में चूंकि आबादी हमारी ज्यादा है जी, बिहार में जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, तो रोजगार ही एक समस्या है, जिसके लिए अधिक से अधिक अवसर तलाशा जा रहा है, अधिक से अधिक उद्योग धंधा के लिए व्यवस्था किया जा रहा है। नीतीश कुमार ने इसीलिए विशेष का दर्जा मांगा था, ताकि यहाँ लोग उद्योग धंधा का अवसर बढ़े और उद्योग स्थापित हो, रोजगार यहाँ मिल जाए। लेकिन विशेष दर्जा हम लोग को नहीं मिला है, इस कारण से रोजगार के अवसर कम है। लेकिन फिर भी पूरे भारत में सबसे अधिक बहाली बिहार सरकार ने किया है, ये बात आंकड़ों में है, अब आप भी मानते होंगे। अब आखिर विधायक और एमपी किस लिए होते हैं, तो विधायक जाने और आरजेडी के लोग जाने। जब सब काम नीतीश कुमार ही करेंगे तो विधायक क्यों हैं, सांसद क्यों हैं, इस पर बात होनी चाहिए। शुभम राज मिट्टू जी हमारे साथ बीजेपी से हैं। शुभम जी, आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं? जहानाबाद के आप स्थानीय नेता हैं, आपके द्वारा क्या कोशिश की गई है? नहीं, रोजगार की समस्या क्या बनी हुई है? रोजगार का मतलब क्या सिर्फ सरकारी नौकरी होती है? रोजगार का मतलब नौकरी की समस्या लोग कह सकते हैं, लेकिन रोजगार की समस्या नहीं हो सकती। आज हर लोग, आज जितने भी लोग हैं वो सब अच्छे से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छा से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी से कोई रंगदारी मांग लिया जा रहा है जैसे पहले के सरकारों में थी। जंगल राज वाली कोई स्थिति ऐसी नहीं है। आज के डेट में हर लोग रोजगार में है, कमा रहे हैं और अपना जीवन व्यतीत अच्छे से कर रहे हैं। जी, तो आपने तो कह दिया, लेकिन फिर भी अगर विपक्ष के नेता कह रहे हैं और हमारे जो प्रतिनिधि हैं अमर उजाला के, उन्होंने जो बात कही है कि स्थानीय स्तर पर जो है रोजगार का मतलब ये नहीं कि सरकारी नौकरी। अरे लोग अगर पलायन कर रहे हैं तो उनको स्थानीय स्तर पर किसी भी तरीके का रोजगार मुहैया होना चाहिए, तभी तो पलायन रुक पाएगा। जहानाबाद से तो किसी प्रकार का कोई पलायन नहीं है, लेकिन हाँ, अभी पंकज जी अभी अमर उजाला के प्रतिनिधि हैं, उनको प्रतिनिधि की तरह, वो हमारे बड़े भाई भी हैं, उनको प्रतिनिधि की तरह अपने समस्याओं को लोगों के बीच में रखना चाहिए। लेकिन पंकज भैया तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे लग रहा था कि आरजेडी के कोर नहीं, ये आरोप आपका बिल्कुल गलत है। ये आरोप नहीं, शुभम राज जी, ये आरोप बिल्कुल गलत है। स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं होंगी, हमारे जो रिपोर्टर होंगे, हमारे जो प्रतिनिधि होंगे, वही बात रखेंगे। इस तरीके का आरोप हमारे प्रतिनिधि वो बात नहीं लगा सकते। वो बात उनका रखना बिल्कुल जायज है और बिल्कुल सही भी है। लेकिन ये कहना कि एनडीए की सरकार कुछ नहीं कर रही है और आरजेडी की सरकार 17 महीने की आई थी तब बहुत कुछ कर रही है, उनसे पूछिए कि 17 महीने की जब आरजेडी की सरकार जब आई थी तो हमारे जो स्थानीय विधायक है उन्होंने क्या काम किया था? वो नगर पालिका के कार्यालय में अपने पिताजी का स्टैचू लगाने का काम किया था। क्या इसीलिए उनको सरकार में लाया गया था? क्या इसीलिए यहाँ के विधायक को बनाया गया है? अभिषेक रंजन जी, इस पर आपका आखिरी जवाब हम चाहेंगे।
भाई शुभम बीजेपी से हैं, भाई शुभम राज जी, इन्होंने ये बिल्कुल एनडीए के लोग डाटा से इतर बात करते हैं। एनसीआरबी के डाटा निकाल के देखिए, जंगल राज की बात कर रहे हैं। अभी 20 वर्षों में अगर एनसीआरबी का केंद्र सरकार जो डाटा जारी करती है उसमें मिलाकर देखिएगा आंकड़ा, ये महाजंगल राज की सरकार चल रही है। चाहे वो हत्या हो, बलात्कार हो, अपहरण हो, रेप हो, सारे मुद्दे पे ये महाजंगल राज की सरकार है। बिल्कुल डाटा से हम लोग बिल्कुल डाटा के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं। एनसीआरबी के डाटा निकाल कर देख लिया जाए, उसमें ये महाजंगल राज की सरकार ये चल रही है। ये जंगल राज की सरकार का जो इन्होंने नाम देने का काम किया, बिल्कुल ये निराधार है। बिल्कुल और पलायन, एनसीआरबी का डाटा पलायन की बात ये कर रहे हैं कि पलायन नहीं हो रहा है। एनसीआरबी का डाटा कह रहा है कि पूरे जिले से, जहानाबाद जिले से कितना पलायन 20 वर्षों में हुआ है। ये पलायन बिहार के हर जिले से, अभिषेक जी, मानने के लिए हम भी तैयार हैं, बिहार के हर जिले से पलायन हो रहा है, रोजगार के लोग बाहर जा रहे हैं और ये पूरा देश जानता है। एक समस्या आपके क्षेत्र की और है जिस पर हम आपका जो जवाब है वो लेना चाहेंगे। शहर के सफाई पर नगर निगम प्रतिमाह 60 लाख रुपए खर्च करती है, लेकिन नालियों में गंदगी की समस्या बनी हुई है। आप लोगों के द्वारा इस पर क्या प्रयास किया गया है? प्रतिमाह 60 लाख खर्च हो रहा है पेपर पे, पूरा का पूरा पैसा अफसरशाही चरम सीमा पे है। पूरा का पूरा पैसा डकार लिया जा रहा है, पूरा का पूरा पैसा सिस्टम में पहुंच रहा है। यहाँ से तहसील कर लोग वहां तक पहुंचा रहे हैं। हमारे नेता भी कहते रहे, डीके टैक्स का नाम सुना होगा आपने, लगातार उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग उन्हीं का होता है यहाँ पे जो पैसा जमा करते हैं। डीके टैक्स आरोप में लगाना चाह रहा हूँ। ये पूरा का पूरा पैसा 60 लाख रुपया प्रति माह जो आता है, पूरा का पूरा पैसा डकारते हैं और पूरा का पूरा फेलुअर है। नगर परिषद पूरा का पूरा फेलुअर है, सरकार इनका चल रहा है पिछले 20 वर्षों से। बिल्कुल बरसात का मौसम आने वाला है, आपके प्रतिनिधि बिल्कुल सही बता रहे हैं। नाली की समस्या, नाली जाम की समस्याएं पूरे शहर में है, पूरे शहर में। बिल्कुल। नीरज कुमार कहना चाहते हैं, इस पर जवाब देना चाहते हैं नीरज जी, निरंजन जी। जी, 33 वार्ड है जहानाबाद नगर में जी। 33 वार्ड में राजद के लोग एक यूनियन बना लिए हैं, संघ बना लिए हैं, और यहाँ का जो अध्यक्ष है दलित महिला है, रूपा देवी हैं, उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। और लोग संघ बना के उन पर दबाव बनाते हैं और काम करने नहीं देते हैं। इसी कारण से विकास परेशानी हो रही है और यहाँ काम नगर में कम हो रहा है। वो राजद ही दोषी है। बिल्कुल। तो तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। जिस तरीके से कई समस्याएं थी जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में, जहानाबाद शहर की हम बात कर रहे थे, वहां पर पेयजल की समस्या है, नहर की समस्या है और साथ ही साथ सड़कों की समस्या है। तो इन समस्याओं को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के नेताओं की हमने राय जानने की कोशिश की। और जैसा कि चुनाव कुछ ही महीने बाद होना है बिहार में, तो उससे पहले लगातार हम तमाम विधानसभा सीटों पर चर्चा कर रहे हैं और वहां की समस्याओं पर उन नेताओं की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं जो कुछ ही महीने के बाद जनता के बीच फिर वोट मांगने पहुंचेंगे। तो अगले कार्यक्रम में किसी और विधानसभा सीट की हम चर्चा करेंगे। अब तक इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए अमरउजाला.com के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।